तो मैं ये बात कर रहा था कि पुराने नियम में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कैसे परेशान टाइम था, वो अंधकार का टाइम था, और कैसे दुष्ट आपस में दुनिया को लड़वा रहा था, क्या क्या हो रहा था। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे थे, अपने लोगों को छुड़ा रहे थे बड़े काम करके। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, फिर परमेश्वर से दूर हो रहे थे, है ना। जैसे हम लोग भी कई बातों से आगे पीछे हो जाते हैं ना, परमेश्वर के साथ होते हैं नहीं, हो जाते ना। लेकिन हम तो चलो दूसरी तरफ हो जाते हैं, आगे पीछे। वो तो ज़्यादा ही आगे पीछे हो जाते थे, ज़्यादा ही, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग जब इतना आगे पीछे हो जाते थे, फिर भी परमेश्वर चाहता था उन्हें बचाना, उनका भला करना, उन्हें जीवन देना। हमेशा परमेश्वर की आंखें उनकी ओर लगी रहती थी, और परमेश्वर अपनी बाहों को पसारे रहता था अपनी उस लोगों के लिए, उस प्रजा के लिए। लेकिन मैंने देखा कैसे परमेश्वर उनसे प्यार कर रहा था, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए, ब्लेस करने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए। क्या करने के लिए? सब कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है ना ये, कि परमेश्वर उस टाइम जब लोग इतना आगे पीछे थे, तो फिर भी उनके भले के लिए अपनी बाहों को पसारे बैठा था, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। तो आज अगर हम सच्चे दिल से चलेंगे, एक मन बनाकर, अभी तो परमेश्वर और दया का धनी हो चुका है। अभी तो परमेश्वर की जो पॉलिसी है, वर्ड की, वचन की, नए नियम के बाद और चेंज हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू नया नियम, ठीक है। अब तो उसकी पॉलिसी इतनी बड़ी है, इतनी दया करने वाली पॉलिसी है हमारे लिए, तो अब तो और अच्छा करेगा ना खुदा। हालेलुया। लेकिन अगर हमने ये मन बनाया अच्छा वाला, और परमेश्वर के साथ लिपके रहे, है ना, कैसे लिपटे रहे, जैसे बोलते हैं जुड़े रहना ना, लगातार उसकी इच्छा में बने रहना। अगर इन बातों में हम बने रहे, तो मैं उसका गवाह हूं खुदाबंद का, कि उसने कैसे मुझे हालातों से, बीमारियों से, दुखों से, क्लेश से निकालकर एक शांति का और ब्लेस्ड जीवन दिया। क्योंकि यहां पर जितने भी लोग होते हैं, परमेश्वर के जितने भी लोग, सबकी गवाहियां होती, सबके जीवन की चेंज की गवाहियां होती है। क्या होती है? चेंज की, बदलाव की। कैसे वो आए थे, क्या उनके हालात थे, क्या उनका जीवन था, और कैसे खुदावंद ने बदला ना। तो सबकी गवाहियां हमें मिलती है ना, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है खुदा आपके साथ है, और आज हम जो कुछ सीख रहे हैं और सीखने वाले हैं, इससे हम बहुत आगे जाएंगे। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो कि जो कुछ परमेश्वर मेरे मुंह से बोले, वो मेरी मर्जी ना हो, खुदा की मर्जी हो। उसमें जो कुछ हम सीखें, सब कुछ खुदा की महिमा के लिए हो। और विश्वास के द्वारा आप सब लोग ध्यान दो। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। ये लोग और मैं खुदाबंद, हम सब यहाँ पर परमेश्वर आपकी आत्मा से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं आपकी इच्छा में, ताकि परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है, तुमने नहीं चुना मैंने चुना, और जाओ जाकर फल लाओ। ताकि परमेश्वर हम और भी तेरे वचन को समझकर फल को ला सके। ऐसा खुदाबंद आप कर चुके हो, निश्चय इनकी मन की आंखों को खोल चुके हो। आप मुझे यूज कर चुके खुदा, मेरा मुख को आप यूज कर चुके हो। मैं खुदा अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ, ताकि आपका पवित्र आत्मा से मैं बोल पाऊँ, और ये लोग आगे बढ़ पाए और बरकत पाए, रुकावटें जाए, बरकत आए, हर एक तरह से ब्लेस हो जाए। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप जानते हो, हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कोई डिसिप्लिन नहीं होता। आपको पता है नहीं? जैसे बहुत सारे लोग काम काज करते हैं ना, अपनी दिहाड़ी मजदूरी, नौकरी, कोई भी बिजनेस, ऐसे काम करते हैं ना हम लोग। तो कुछ तो मेहनती होते, कुछ इतने मेहनती नहीं होते। बहुत सारी छुट्टियां करते हैं इधर इंडिया में, अच्छे से काम नहीं करते। ऐसे होते इंडियन लोग। लेकिन अगर आप फॉरेन में जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। वहां पर तो
हर मनुष्य को काम करना पड़ेगा, औरत को भी, बंदे को भी। और बहुत ही स्ट्रगल है उन देशों में, वहाँ काम की बड़ी वैल्यू, काम करना ही पड़ता, तब जाकर सारे सिस्टम चलते हैं। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको काम के बारे में। वो लोग जितनी भी क्रिश्चियंस कंट्रीज हैं, वो 11 महीने लगातार अपने काम काज में रहते हैं, लेकिन ये महीना पूरा खुदा को देते हैं वो लोग। इतना जबरदस्त रीति से पूरा मंथ इतना शहरों को सजा देते हैं, पूरे मंथ में खुदा की महिमा के लिए रहते हैं। क्योंकि उनके लिए जैसे संसारिक बहुत सारे त्योहार नहीं है, संसारिक सिस्टम नहीं है, उनके लिए तो एक ही बार है ना, क्रिश्चियंस लोगों के लिए। तो इसलिए वो लोग इसे पूरा दिल से सेलिब्रेट करते हैं। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्यों हम करना है सेलिब्रेट आज मेरा एक थंबनेल देखो, मैं इस पर कुछ बातें करने वाला हूँ, यीशु का जन्म। इस टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है आज। ठीक है, तो इस पर हम जो भी सीखेंगे समझेंगे उसको आपने बड़ा ध्यान देना है आज। ठीक है, लेकिन मैं इसे 25 दिसंबर 25 दिसंबर है ना, जो हम क्रिसमस मनाने वाले हैं, मैं इसका असली वर्ड तो तब दूंगा आपको यीशु के आने का, लेकिन उससे भी रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आज हॉली स्पिरिट ने मेरे मन में डाली है आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि आप वो सब बातें सीखो ताकि आपको समझ आए ना क्या करना है। हालेलुया! कितना खुश हो सीखने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे नाच कर दिखाओ फिर सारी। हालेलुया! अब खुशी तो नाच कर है ना, ऐसे दिखानी पड़ती है ना कि हम खुश हैं। किसी बंदे को मैं कहूं कितना आप सेलिब्रेट करना चाहते, इधर हाँ जी बड़ा, हाँ बड़ा, तो ऐसे समझ आएगी? अजीब से मुंह से है नहीं आएगी ना ऐसे समझ। तो सेलिब्रेट का मतलब खुश आनंद से। हालेलुया! मैं देख रहा हूं पंजाब में बहुत सारी शोभा यात्रा निकल रही है। एक हमारी मिनिस्ट्री है जो नहीं निकाली अभी तक। अभी ये हमें 7वां साल लग गया है, मतलब अगले साल में जाकर ये 7वां साल कंप्लीट हो जाएगा हमें। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमने 7 सालों में कभी शोभा यात्रा नहीं निकाली। क्यों? उसका ये कारण है कि मैं कोई भी काम बुद्धि से नहीं करता। बोलो ऐसा नहीं, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हम भी करें। मैंने आज तक कोई भी काम बुद्धि से नहीं किया। मैंने वेट की, आत्मा की डिसीजन की, आत्मा की अगुवाई की। और हम जब आत्मा की मतलब जब चलेंगे तो हम कभी नीचे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। ये बात याद रखो, ठीक है? लेकिन इस बार तो अगुवाई हो चुकी है, अगले साल हम निकालेंगे। हालेलुया बोलो ऊंचा तो बरकत आएगी। मैं तो अगले साल हम निकालेंगे। तो जब वो निकालने, कितना लोग खुशियां मनाते हैं ना, कितना। आप जानते हो खुशियों का, आनंद का कोई मोल होता है? ये मोल खरीदी जा सकती है? बोलो शांति कभी खरीद सकता है कोई? आप बताओ मुझे। ना तो कोई शांति खरीद सकता है, ना कोई खुशियां खरीद सकता है। ये हमें कौन देता है? परमेश्वर देता है, परमेश्वर। तो इसलिए जितना आप ध्यान दोगे परमेश्वर के साथ चलने का, उतनी आपके जीवन में खुशियां होंगी। हालेलुया! उतनी ज्यादा खुशियां होंगी ना, उतना ज्यादा आनंद आपके जीवन में होगा। ठीक है? तो मतलब ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टेड, ठीक है? आप जानते हो शुरू से यीशु मसीह की भविष्यवाणियां हो चुकी थी, शुरू से। कितना बड़ा विषय है ना। पृथ्वी पर जैसे इंसान पैदा होते हैं, जैसे गड़बड़ स्टार्ट होती है, तब से यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये विषय सारी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि उद्धारकर्ता एक ही होता है, उद्धारकर्ता। पूरी दुनिया को आज ये नहीं पता उद्धार क्या होता है। उद्धार, मोक्ष, मोक्ष किसको कहते हैं, ठीक है? लेकिन
हमें पता चल गया ना, आप सबको पता चल गया है कि नहीं पता चल गया है? आप बताओ। अगर आपको नहीं पता अच्छे से तो फिर आपका अभी उद्धार हुआ नहीं, क्योंकि जिसको उद्धार के बारे में नॉलेज नहीं अभी, तो फिर उसका उद्धार कहाँ हुआ है? उसका तो उद्धार हुआ ही नहीं अभी, जिसको उद्धार की अभी नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हें समझना है, जब तुम्हें उद्धार की समझ आ जाएगी, उद्धार करता मतलब उद्धार देने वाला कैसे देता है, वो क्या करता है हमारे लिए उद्धार करता। एक वो विषय, एक संसार का विषय जिसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं ये भी उद्धार करता है, ये भी उद्धार करता है ना, ऐसा करके लोग समझते हैं ना। लेकिन आपको ये सुसमाचार यीशु मसीह की आज्ञा है। आप जानते हो एक जगह पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर से प्रेम क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। और जो कहता है कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, ऐसे लिखा बाइबल में। ठीक है, अब तुम अगर बाइबल में पढ़ोगे बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें, ये जो बाइबल एक बार लिख दी गई, ये एक ऐसा ग्रंथ है, शास्त्र है, जब तक दुनिया इसके वो प्रकाशन खत्म नहीं होंगे, सच्ची। और इसकी बातें कभी भी जिंदगी में लोगों को ऐसे लगेगा ही नहीं जैसे बोरिंग पीरियड है। बोलो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इतनी ये प्रकाशन का शास्त्र है, इसमें कुछ भी समझते जाओ, नई नई बातें पवित्र आत्मा से निकलती आएंगी। और ये आपके जाप करने के लिए नहीं है, ये ग्रंथ आपके जाप करने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। अगर इसमें कोई भी बात जाप करने वाली नहीं है, ये सब बातें प्रैक्टिकली आपके समझने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज अच्छे से समझ आ रही है? क्योंकि आज जो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसी से हम, क्योंकि बड़े लोगों का आज ये सोचकर, अच्छा काफ़ी टाइम देना हमने, संडे भी जाना है, फिर 25 दिसंबर आएगा फिर 31 को रात को, चलो आज रहने देते हैं। कई लोग ऐसे हैं ना, ऐसा भी सोचते हैं। हो सकता है जो काम उनका आज ही होना था उसको उन्होंने खो दिया है। हो सकता है परमेश्वर की इच्छा आज आपको बड़ी बरकत देने की हो, आज आपको कोई वर्ड ऐसे मिलने वाला, मैं हाथ रखने वाला हूं, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला था आज, तो उसको क्या कर दिया? खो दिया ना, बुद्धि लगाकर, समझ लगाकर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तू नहीं जानता कि सुबह का बीज बोया कि शाम का बीज उगेगा, या दोनों के दोनों। तो ये बड़ा वचन है ना हमारे लिए। तो इसीलिए आप लोगों को ये समझना है, परमेश्वर की आज्ञाएं है ना। जैसे एक बड़े अमीर घर से एक लड़का यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को आकर पूछता है, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन, मतलब उद्धार, अनंत जीवन या उद्धार एक ही बात है, पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा, आज्ञाओं को मान। तो उसने कहा, कौन सी आज्ञाएं? तो यीशु मसीह ने कुछ कुछ आज्ञाओं का नाम ले लिया, जैसे चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, धोखा ना करना, है ना, मूर्ति पूजा ना करना, ऐसी कुछ बातें यीशु मसीह ने बोल दी। तो उसने कहा, ये तो मैं करता हूं, मैं ये तो लड़कपन से करता हूं, अब मुझ में कौन सी घटी है? तो यीशु मसीह ने उसे कहा, जा अपना सारा कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। और बाइबल में लिखा, वो गया और वापस कभी नहीं आया। जानते क्यों? और लिखा, वो बड़ा धनी था, अमीर था, और उसका मन कहां पर लगा था? पैसे के ऊपर। उसको ये किसने कहा था कि जा अपना सारा धन बेचकर मेरे पीछे आ जा? सृष्टिकर्ता ने, जिसने दुनिया को रचा है, उसका वचन आया था उसके पास। लेकिन उसके लिए वैल्यू क्या थी? उसकी चीजों की, धन की, चीजों की। लेकिन अगर वो जाता और परमेश्वर का वचन पूरा कर देता, उसको बेचकर कंगालों में बांट देता और यीशु मसीह के पीछे आता, तो आज पूरी दुनिया के मुंह पर, जीभ पर उसका नाम होता, उस बंदे को। क्योंकि परमेश्वर उसको इतना इस्तेमाल करता, शायद एलिया, अलीशा, पॉल, पतरस कुछ भी नहीं उसके सामने होते, अगर वो वचन पूरा कर देता, अगर परमेश्वर के मुंह से जो आज्ञा आई थी उसके लिए, उसे वो मान लेता। लेकिन शरीर में इंसान आत्मिक बात को नहीं मानता। जैसे हम सब लोग भी कभी कभी शरीर में कभी कभी आत्मिक बातों को नहीं मानते, तो फिर लॉस किसका है?
एक चीज को सेट कर लो कि जो परमेश्वर कहता है वो लाभ ही लाभ है हमारे लिए, जरा सी भी घटी नहीं है। जो परमेश्वर कह रहा है वो कभी आपके लिए घटी हो ही नहीं सकती। आप आना शुरू किया, आपने विश्वास करना शुरू किया, आपने धन्यवाद करना शुरू किया, आपके जीवन में हालात है वो देखो, आप जो परमेश्वर के साथ कर रहे हो उससे आपके हालात बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे? आप बताओ मुझे, बदल रहे ना? तो इसलिए परमेश्वर का वचन पूरा करना, उसकी आज्ञा को मानना कभी घाटा नहीं है, कभी भी घाटा नहीं है, लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। लेकिन ये हमें सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा है, तो आपने उसे क्षमा कर दिया, अपने आप को दीन किया, ये किसका आज्ञा है, किसका वचन है ये? अगर आपने ये कर लिया तो किसको खुश कर लिया? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो किसको खुश किया? शैतान को किया। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं आपके लिए स्पिरिचुअल, जिन्हें हमें समझना है और जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं जबरदस्त रीति से। तो आज्ञाओं से मुझे बात याद आ गई ये वाली कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो वो चेलों के पास जब आए तो उन्होंने, यीशु मसीह ने चेलों को ये वर्ड दिया, ये आज्ञा दी कि जाओ सारी जातियों के लोगों को मेरा क्या बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें क्या दो, खुशखबरी, सुसमाचार दो। हालेलुया। पूरी दुनिया कोई सुसमाचार नहीं देती सिवाय हमारी, बोलो। वो तो लंबे समय से रीति रिवाजों में ही लगे हुए हैं। किन में? कोई पत्थर की पूजा करता तो सारी उम्र वही करता रहता है, कोई दिया जलाता तो सारी उम्र वही दिया जलाता रहता है, समझते हो? लेकिन हम ही लोग हैं जो सुसमाचार देते हैं, और इसके साथ साथ नई नई चीजें, अनुभव, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये बड़े विषय हैं। हालेलुया। तो ये महीना था पूरा सुसमाचार देने का। आई डोंट नो आपने सुसमाचार दिया किसी को कि नहीं दिया। आपने मन बनाया, मैंने, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो हमारे लोग हैं, उन्हें जाकर मैं गुड न्यूज दूं, मैं बताऊं कि जाकर यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए। वो किसी का धर्म जाति को बदलने नहीं आए, वो जीवन देने आए। तो इसके लिए कई सारे पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं और हम जाकर लोगों को बता सकते हैं सुसमाचार, गुड न्यूज। इस मंथ में ये काम करने वाला था। हालेलुया। तो इसको हमने करना है यीशु मसीह के नाम से। जब आप एक वचन पढ़ते हैं, चलो हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, उसके बाद हम कई सारी बातों को सीखना, आज समझना है, ठीक है? तो ये वचन हमें मिलेगा अफिसियों में मिलेगा, मे बी नहीं, फर्स्ट कुरिन्थियों में हम जाएंगे, वहां से इस वचन को देखेंगे, ठीक है? ये देखो क्या लिखा, फर्स्ट कुरिन्थियों 2:8 ऐसे लिखा है। अगर हम 7 से पढ़ें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ऐसे लिखा, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। आमेन, हालेलुया। इस वचन का जो प्रकाशन है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सप्लेनेशन है इसका, वो समझना हमारे लिए जरूरी है। तो इस वचन में लिखा, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति पर बताते हैं जो सनातन से हमारी महिमा के लिए परमेश्वर ने ठहराया। तो ये किसकी बात हो रही थी? यीशु मसीह की। सनातन का मतलब होता है बहुत शुरू से, स्टार्टिंग से, शुरू से परमेश्वर ने यीशु मसीह को पृथ्वी पर लेकर आना था, और क्या था उसका प्लान। और आगे लिखा, इस भेद को इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। आंखें खोलो और सामने देखो सारे ने, आंख बंद करके वचन नहीं सुनना आपने, क्या नहीं करना, आंखें खोल कर सामने देखकर परमेश्वर के वचन को सुनना है आप लोगों ने, ठीक है? तो यहां पर लिखा, इस संसार के हाकिमों में से किसी ने उस भेद को नहीं जाना जो परमेश्वर ने मनुष्यों को उनकी महिमा के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए सनातन से, शुरू से ही यीशु मसीह का आना, जन्म लेना, यह ठहराया था। संसार के हाकिमों, मतलब संसार के हाकिमों का ये थोड़ा सा फिगरेटिवली वचन है। एक्चुअली ये वचन है संसार का हाकिम। कौन था संसार का हाकिम? अपने आप को समझता था
इस पूरी दुनिया के ऊपर कौन कहता था मैं शासन करने वाला हूं? शैतान। उसको भी ये नहीं पता था यीशु मसीह का जन्म और क्या होना था। यीशु मसीह के जन्म के बाद इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये भेद था परमेश्वर के लोगों के लिए भी और शैतान के लिए भी। इसे सिर्फ परमेश्वर के अंदर ही ये बात थी कि यीशु का पैदा होना और पृथ्वी के ऊपर आने का मतलब, ठीक है। लेकिन आज भी प्रभु के लोग इतना अच्छे से नहीं जानते बेचारे। अगर जानते हैं तो फिर उनके पास नॉर्मल जीवन नहीं होगा, बड़ा जबरदस्त जीवन होगा। हालेलुया। कुछ लोगों के पास नॉर्मल क्यों हो सकता है? क्योंकि वो यीशु मसीह के आने का मीनिंग उनके अंदर बड़े अच्छे से नहीं, स्पिरिट से नहीं भरे, आत्मा के द्वारा जीवन नहीं जी रहे। उनके अंदर जो परमेश्वर के लिए तगड़ा मन चाहिए, एक प्यास चाहिए, एक परमेश्वर के वर्ड के बिना, उसके बिना मतलब रह ही नहीं सकते, ऐसा जीवन उनके अंदर दिल तभी आएगा ना जब उन्हें परमेश्वर का ये भेद, ये बात अच्छे से क्या आएगी, समझ आएगी ना। तो वचन में लिखा है शैतान भी उसे नहीं जानता था। अगर जानता, लिखा जानता, तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने ना देता। पावरफुल बात है ये। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के बारे में शैतान को समझ आ जाती वो क्यों आया था, क्या मीनिंग था उसके आने का, जैसे संसार को अभी नहीं पता, तो संसार को कैसे पता चलेगा? अगर तू चिट्टी चादर विछा के ना बेड दे गदे दे ते चिट्टी रजाई लेके सुते रहो, तद लोगों को समझ आ जाएगी। आ जाएगी है? कैसे आएगी? ये आज्ञा आपके लिए है सुसमाचार। ये काम खुदा ने आपको दिया है और उसने इसका हिसाब भी लेना है आपसे, तो आपको जीना पड़ेगा खुदाबंद के लिए। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तुम को जी लोग गुस्से ने लो जी जाइए